नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है विश्व भूगोल और इस विश्व के भूगोल से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विश्व के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, विश्व के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे स्थित है। कई बार आपसे पूछता है लंदन किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे लंदन किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताएंगे? लंदन थेम्स नदी के किनारे है। पेरिस पूछेंगे तो पेरिस बता देंगे सीन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क पूछेंगे तो न्यूयॉर्क बता देंगे हडसन नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी पूछे तो वाशिंगटन डीसी बता देंगे पोटोमैक नदी पर। इसी प्रकार लाहौर पूछे तो लाहौर बता देंगे रावी नदी पर। चटगांव पूछे तो चटगांव बता देंगे मेयानी नदी पर। इसी प्रकार आपसे पूछे रंगून तो रंगून बता देंगे इरावदी पर। कहीं कहीं पर आपको ये इरावती भी लिखा मिल सकता है, तो इरावदी पर है रंगून। रंगून बर्मा में था। इसके अलावा देखिए आपसे ये पूछ लेते हैं संघाई। संघाई चीन में है और संघाई किस नदी पर है? तो ये यांगसी कयांग नदी पर है। अगर और भी देखें हम तो देखिए आपसे बगदाद पूछ लेते हैं कि बगदाद किस नदी पर है? तो बगदाद टिग्रिस नदी पर है। रोम जो इटली में है, रोम याद रखिए ये टाइबर नदी पर है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपसे एक टॉपिक और है प्रमुख भूगोलिक उपनाम। यहां से भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, इस प्रकार से। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है नील नदी का वरदान, तो नील नदी का वरदान क्या है? इजिप्ट। अगर इजिप्ट नहीं आए तो आप मिस्र बताएंगे। मध्य रात्रि का, मध्य रात्रि का सूर्य, तो मध्य रात्रि का सूर्य क्या है? नॉर्वे। इसके अलावा आपसे पूछता है हजारों झीलों का देश। क्या पूछते हैं? हजारों झीलों का देश। तो हजारों झीलों का देश कौन सा है? आप बता देंगे फिनलैंड। तो फिनलैंड हजारों झीलों का देश है। आपसे पूछे कंगारुओं का देश, तो कंगारुओं का देश कौन सा है? तो
कंगारुओं का देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए संसार की छत, क्या पूछा जाए? संसार की छत, तो संसार की छत आप बता देंगे पामीर या तिब्बत का पठार। सफेद हाथियों का देश पूछे, सफेद हाथियों का देश पूछे तो सफेद हाथियों का देश आप बता देंगे थाईलैंड। अगर आपसे अंध महाद्वीप पूछे या इंग्लिश में पूछे डार्क कॉन्टिनेंट तो आप बता देंगे अफ्रीका। विश्व में चीनी का कटोरा पूछे तो विश्व में चीनी का कटोरा क्या है? क्यूबा। अगर भारत में चीनी या शक्कर का कटोरा पूछे तो बता देंगे उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने जो देखा वो प्रमुख भौगोलिक उपनाम और हमने देखा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। इसके अलावा देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रमुख रेगिस्तान। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रमुख रेगिस्तान। अब इस प्रमुख रेगिस्तान पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए काफी बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। क्या है? सहारा। और सहारा कहाँ मौजूद है? सहारा मौजूद है उत्तरी अफ्रीका में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा देखिए एशिया, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। अच्छा गोबी कहाँ है? तो गोबी चीन और मंगोलिया। तो गोबी आप याद रखिए सबसे एशिया का सबसे बड़ा है और जबकि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों थार मरुस्थल की, किसकी? थार मरुस्थल। तो देखिए थार मरुस्थल पे आपको क्या याद करना है। अगर पूछे थार मरुस्थल किस देश में है तो देखिए देश की अगर हम बात करें तो ये देश भारत और पाकिस्तान में है। किस किस में है? भारत और पाकिस्तान में है। अगर भारत में राज्य की बात करें तो आप बता देंगे राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। दिशा की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है। कौन सी दिशा में मौजूद है? उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा और देखिए एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा। क्या है? अटाकामा। ये अटाकामा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा देखिए आपसे पूछ ले टकलामाकन। क्या पूछ ले? टकलामाकन। टकलामाकन कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये चीन में है। कहाँ है? चीन में। तो टकलामाकन मरुस्थल पूछे बताएंगे चीन में। इसके अलावा आप याद रखिए पेंटागोनिया। क्या है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल पूछे क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में, जहां पे पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? पंपास घास के मैदान। ठीक है। तो ये कुछ मरुस्थल थे जो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, एक आता है विश्व के प्रमुख द्वीप।
क्या पूछते हैं? विश्व के प्रमुख द्वीप। तो विश्व के प्रमुख द्वीप को हम क्या समझे? देखिए, द्वीप क्या होता है? एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो। क्या हो? जिसके तरफ चारों तरफ पानी हो। तो एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो क्या बन जाएगा? द्वीप। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइलैंड। ठीक है, तो अब आप देखिए किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। क्या बताइए? सबसे बड़ा द्वीप विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीनलैंड। क्या बन जाएगा? ग्रीनलैंड। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। तो इस पर डेनमार्क अधिकार है ग्रीनलैंड का, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आइए हम एशिया के बारे में समझते हैं। आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो एशिया का बताएंगे हम बोर्निया। क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? बोर्निया। कि बोर्निया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब आइए सुमात्रा और जावा। सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा और जो जावा है ये दो द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो सुमात्रा और जावा जिसका हिस्सा है वो है मेरे प्यारे बच्चों इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। तो ये दोनों के दोनों इंडोनेशिया के हिस्से हैं, सुमात्रा और जावा द्वीप। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है माजुली। क्या है? माजुली। ठीक है, अगर मैं यहां से हटा दूं नदी को, अगर नदी शब्द को गायब कर दूं तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? ग्रीनलैंड, जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब यहां पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? नदी द्वीप। एक ऐसा द्वीप जिसका निर्माण नदी कर रही हो, तो वो क्या जाएगा? माजुली। माजुली किस राज्य में है मेरे प्यारे बच्चों? ये असम राज्य में है। इस माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी कर रही है? तो इसका निर्माण कर रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार है। काफी बार आपसे पूछते हैं बताइए अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? यह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप, क्या पूछे? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कवारती। ठीक है, अब आइए एक बस आप याद रखिए श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में? श्रीलंका। श्रीलंका एक देश है, लेकिन श्रीलंका एक द्वीपीय देश है ना। तो श्रीलंका कहाँ मौजूद है? श्रीलंका हिंद महासागर में मौजूद है ना। हिंद महासागर मोती बोलते हैं श्रीलंका को। अब आइए हम समझेंगे महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? महाद्वीप के बारे में, है ना। अब आपसे पूछा जाएंगे दुनिया में कितने महाद्वीप है? तो आप कितने बताएंगे? दुनिया में जो महाद्वीप है, महाद्वीप की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कई बार 4 ऑप्शन दे देगा, पूछे बताओ इनमें से कौन सा महाद्वीप नहीं है, इसलिए आपको उनके नाम पता होना चाहिए। नाम कौन कौन से है? एशिया, अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 4 हो गए, 5
5 है एंटार्क्टिका, 5वां है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। और नंबर 6 पे है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और नंबर 7 पे कौन सा है? नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप है। अब इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? एशिया। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा देखिए विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अफ्रीका आ जाएगा। कौन सा है? अफ्रीका। तो अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और याद रखिए इसी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ। तो अगर आपसे पूछता है ये परवाल जो भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ है, तो आप बता देंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा देखिए आपसे अक्सर पूछता है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या पूछते हैं? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है? यह एक शोध केंद्र है। क्या है? शोध केंद्र। अच्छा ये शोध केंद्र कहाँ है? तो ये एंटार्क्टिका में है। कहाँ मौजूद है? एंटार्क्टिका। तो ये एंटार्क्टिका में मौजूद है। भारत का एक शोध केंद्र है। किसका है? भारत का। तो आपसे पूछिए दक्षिण गंगोत्री क्या, तो बता देंगे एंटार्क्टिका जो 5वां बड़ा महाद्वीप है, ये यहाँ पर एक शोध केंद्र है भारत का। दक्षिण गंगोत्री के अलावा और भी है, एक का नाम है भारती और एक का नाम है मैत्री। तो भारती और मैत्री भी शोध केंद्र है एंटार्क्टिका पर, है ना। इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछ लिए जाए प्रमुख पर्वतमाला, क्या पूछ ली जाए? प्रमुख पर्वतमाला। तो पर्वतमालाओं पर आपसे क्या पूछेंगे? देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ मौजूद है? तो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। इसके अलावा आपसे पूछे रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? कौन सी? रॉकी पर्वतमाला। तो आप याद रखिए रॉकी पर्वतमाला मौजूद है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ मौजूद है? उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है, जबकि एंडी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा देखिए विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? अरावली। तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और इसकी हाइट कितनी है?
1722 मीटर इसकी हाइट है। और जो अरावली है ना, ये कहाँ है, तो इसका विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और ये आपको दिल्ली में मिलेगी। और जो गुरु शिखर है ये कहाँ मौजूद है, ये माउंट आबू में मौजूद है। ठीक है, तो ये माउंट आबू में मौजूद है। ठीक, आइए अब हम आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला है, क्योंकि इसी हिमालय पर मौजूद है माउंट एवरेस्ट। क्या मौजूद है, इसी हिमालय पर मौजूद है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट मौजूद है हिमालय पर, हिमालय सबसे ऊंची चोटी बन जाएगी, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। तो नेपाल में क्या कहते हैं इसे, सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तुबई जो जापान की थी, और भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उसका नाम है बछेंद्री पोल। पहला व्यक्ति पूछे तो आप बता देंगे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली संतोष यादव थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछ लेते हैं, एटलस पर्वतमाला। तो एटलस पर्वतमाला कहाँ मौजूद है, एटलस है अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, एक है आल्प्स, क्या नाम है, आल्प्स। तो आप बता देंगे ये कहाँ मौजूद है, यूरोप में मौजूद है आल्प्स। ठीक है, नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसके बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। एमआर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो क्यूआर कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। पहले एमआर की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी, इस बार एमआर आईनेट के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट तैयार किया गया है। देखिए ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में, क्योंकि एमआर का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेपर सेट। देखिए ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप NERGD का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में NERGD का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से
85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं, तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।